मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये क्वेश्चन है कैट 2018 का, बट माई मीन फॉर टेकिंग दैट क्वेश्चन इज नॉट टू डू हार्ड क्वेश्चंस। बस ये आसान सवाल है, लॉजिकल सवाल है, इसलिए लिया है। सवाल में एक दो चीजें बहुत अच्छी इसने बोली हैं। पहली चीज अगर हम उठा लें तो इसने कहा है कि एक्स एंड वाई आर द डिजिट्स एट द यूनिट प्लेस। पहली चीज तो इसने कहा कि भाई एक्स और वाई बराबर नहीं है। और दूसरी चीज ये कि ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है, इन दोनों ही एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट सेम है। तो हमसे कह रहा है कि एक्स प्लस वाई के संभावित मान क्या हों, यानी कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। नहीं नहीं, ये पूछ रहा है एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या निकलेगी। तो आओ देखो दोस्तों, समझते हैं। देखो यार, यहां अगर गौर फरमाए, इस जगह दिखाई दे रहा है एक्स की पावर 63। हमें पता है पावर को 4 से भाग देंगे तो 60 एग्जैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 3। तो यानी एक्स की पावर 3। यहाँ आओ दोस्त, यहाँ क्या है? वाई। 85 को मेरे बच्चे अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे जी 84 भाग चला जाएगा, तो एक बचा, तो वाई की पावर 1। अब सवाल में कह रहा है जो यूनिट डिजिट यहाँ आएगा वही यूनिट डिजिट यहाँ आएगा। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 ले लूं तो 1 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो अभी बताओ किसकी पावर 1 लेने पे यूनिट डिजिट 1 आएगा। लेकिन ध्यान ये भी रखना कि एक्स और वाई बराबर नहीं है। तो आप कहोगे एक नहीं ले सकते वाई की वैल्यू, तो 2 3 3 पे आ सकता है। नहीं, 3 पे भी नहीं आएगा क्योंकि पावर 1 लेनी है। 4 पे नहीं आएगा, 5 पे नहीं आएगा, 6 पे नहीं आएगा। तो न 6 पे, ना 7 पे, ना 8 पे, ना 9 पे। तो ये तो जोड़ा बनेगा ही नहीं, मतलब ये वाला जोड़ा कैंसिल। तो यानी x की वैल्यू 1 नहीं रख सकते। अब मैं कह रहा हूँ यार x की वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो 2 ले लेते हैं, तो 2 का क्यूब 8, यूनिट डिजिट 8। अब हमें देखना है किसकी पावर 1 लेने पे यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। आप कहेंगे जी 8 की पावर 1 ले लो, तो इसका यूनिट डिजिट भी 8 आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो मतलब हम x की वैल्यू 2 ले सकते हैं और y की वैल्यू 8। 8 और 2 को जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे आंसर क्या आएगा? 10। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। आप कहेंगे सर और भी तो चेक कर सकते हैं, क्यों करना? जब x प्लस वाई पूछा और x प्लस वाई 10 आ रहा है और ऑप्शन में भी दे रखा है, तो मुझे आगे क्यों जाना? सवाल में कह रहा है कि यार एक्स स्क्र का इकाइकांक 9 है, यानी एक्स स्क्र का इकाइकांक 9। तो मतलब x का जो यूनिट डिजिट होगा, आइदर इट वुड बी 3 और इट वुड बी 7। क्योंकि मेरे बच्चे 3 और 7 का वर्क करने पे ही 9 आता है। और कह रहा है वाई स्क्र का इकाइकांक भी 9 है, मतलब y की यूनिट डिजिट भी 3 हो सकता है और y का यूनिट डिजिट 7 भी हो सकता है। इन बोथ द सिचुएशन यूनिट डिजिट मस्ट बी 9। अब आते हैं लड़ाई आगे लड़ते हैं। क्या कह रहा है यार? बताओ x माइनस वाई क्या नहीं हो सकता। ध्यान देना, क्या नहीं हो सकता। हो सकता है नहीं पूछ रहा, क्या नहीं हो सकता। कांट बी, इस हद पे फोकस करते हैं। तो देखो यार, अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूं और y की वैल्यू 3 ले लूं, तो 3 में 3 गया 0। 0 तो संभव है। अगर मैं यहाँ 3 ले लूं और 7 ले लूं, तो 3 में से 7 नहीं घटेगा, 13 में से 7 घटेगा, तो 13 में 7 गया 6। तो 6 भी संभव है। अगर मैं 7 ले लूं और 7 में से 3 घटा दूं, तो 7 में 3 गया 4, 4 भी संभव है। अगर मेरे बच्चे में 7 में 7 घटा दूं तो 0, 0 भी संभव है। यानी यूनिट डिजिट 8 किसी भी सूरत में नहीं आएगा, यानी ऑप्शन डी। उसने यही पूछा था क्या नहीं हो सकता संभव, तो ऑप्शन डी। देखो यार, ये बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा सवाल है। इट इज फाइनेस्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। कह रहा है यार 3 की पावर 32 डिवाइड बाई 50। जब इसे आप सोल्व करोगे ना, तो सॉल्यूशन में खुद ही कह रहा है कैसे आएगा, ए बी सी डी, आगे डॉट 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 और फिर डेसिमल आएगा। और डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, एक एक्स और एक वाई। आपसे कह रहा है यार वाई की वैल्यू बताओ। यहाँ आपको डेसिमल की बेसिक समझ की जरूरत है कि यार ये बताओ,
अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं तो मतलब बटे 100 आया होगा, तो 100 बनाओ, 2 से नीचे गुना कर दो, 2 से ऊपर। आपने क्या कर दिया जी। अब अब मेरे दोस्त ये बताओ, 3 की पावर 32 को जब सोल्व करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? तो आप कहोगे देखो सर, 3 है तो पावर को 4 से भाग दें, एग्जैक्ट हो गया तो 3 की पावर 4 लेना पड़ेगा यूनिट डिजिट, यानी 81 आया। मतलब इस एक्सप्रेशन को जब आप सोल्व करेंगे तो यू विल गेट 1 एज योर यूनिट डिजिट, और 2 की पावर 1 ही है तो यूनिट डिजिट 2। मतलब इन दोनों को जब गुना करेंगे तो आखिरी डिजिट 2 आएगा, और नीचे 50 दूनी 100, तो 100 से भाग देंगे तो आगे कितने अंक है वी डू नॉट नो, बट वी आर वेरी मच क्लियर ऑन दैट पॉइंट दैट यूनिट डिजिट मस्ट बी 2। मींस डेसिमल के बाद एक डिजिट और होगा, दैट इज x, बट y मस्ट बी 2। और यही सवाल ने पूछा है कि भाई y की वैल्यू क्या होगी, तो 2 मेरा आंसर है। देखो दोस्त, सवाल में कह रहा है कि इसकी पावर 72 और इकाई का अंक 6 है। तो देखो यार, k की पावर 72, तो आप कहेंगे सर पावर को 4 से भाग देंगे, ये एग्जैक्ट 4 है, तो मतलब k की पावर 4, और इसका जो यूनिट डिजिट आना चाहिए वो आएगा 6। तो कह रहा है कि यार k के क्या क्या मान हो सकते हैं। तो मेरे बच्चे k की वैल्यू रख के देखो भाई, k की वैल्यू तो नेचुरल नंबर ही रखने, मतलब वो डिजिट रखने हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही रख सकते हैं। अब आप देखो, 0 लेने पे नहीं बनेगी बात, 1 पे नहीं आएगा 6, 2 की पावर 4 करेंगे 6 आ जाएगा, तो k की वैल्यू 2 पॉसिबल है। 3 पे 6 नहीं आएगा, 4 पे 4 की पावर 4 करेंगे 6 आ जाएगा। 5 पे नहीं आएगा, 6 पे आप कुछ भी पावर करो 6 ही आएगा। तो k की यूनिट डिजिट अगर 6 ले लेते हैं, मतलब k की वैल्यू 6 लेते हैं, तो 6 की जो मर्जी पावर करो 6 आएगा। 7 पे नहीं आएगा। 8 पे 8 की पावर 4 करते हैं तो ये होगा 4096, तो यहां पे भी 6 आ जाएगा, तो 8 भी संभव है। और 9 पे 6 नहीं आएगा, तो कह रहा है यार यही k की वैल्यू पॉसिबल है। अगर ये वैल्यू पॉसिबल है तो इनका जोड़ करो, तो 8 और 2 10, 6 और 4 10, 10 और 10 20। मेरे बच्चे, मेरा राइट आंसर है 20, ऑप्शन सी। चलो देखो यार, आगे आते हैं। देखो यार, ये सवाल थोड़ा अच्छे सवाल है, मैं इनको लेकिन थोड़ा लेट कराना चाह रहा हूँ एक दो सवालों के बाद। पहले ये आसान सवाल ले लेते हैं, यहीं से प्रारूप बन जाएगा। ये विजन अभ्यास टेस्ट 2025 वाली उनकी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है। देखो कर क्या रहे हैं, कहानी ध्यान से समझना है यहाँ पे क्या है कि मेरे बच्चे, जब भी लगातार सीरीज होती है ना, तो हमें 2 नहीं गिनना चाहिए, 5 गिनना चाहिए। और ये देखा करो कि 5 कहाँ कहाँ पे आएगा। तो 5 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, 25 में आएगा, और 30 में आएगा, 35 में आएगा, 50 में आएगा, 55 में आएगा। अब अगर ध्यान से देखें तो जो नंबर है उससे एक बढ़ के पावर है। तो 5 की पावर 6, 10 की पावर 11, 15 की पावर 16, 20 की पावर 21, 25 की पावर 26, 50 की पावर 51 और 55 की पावर 56। हमें गिनना है 5, तो यहाँ 5 कितनी बार आ रहा है? 6 बार। यहाँ 11 बार, यहाँ 16 बार। ये सब कहानियां ऐसे ही चलती रहेंगी। 25 की पावर 26, तो 5 कितनी बार आ रहा है? 52 बार आ रहा है। क्यों? देखो कारण क्या है कि 25 होता है 5 की पावर 2, पूरे की पावर 26 करोगे तो 26 दूनी 52, यानी 5 आ रहा है 52 बार। लेकिन मैं उसे क्या है कि 52 ना लिख के ना 26 प्लस 26 लिखूंगा, ताकि सेटिंग सही रहे। ऐसे ही मेरे बच्चे, 50 की पावर 51 में भी 5 2 बार आएगा, तो ये 51 जमा 51 आएगा। ऐसे ही 55 की पावर 56 में 5 कितनी बार आया? 1 बार आया, तो ये 56 ही बार आया। अब गौर ये फरमाना राजा, ये वाला जो है ना, ये बेसिकली एक एपी बन जाएगी ये चीज, और हमें इसी पे फोकस करना होता है। यानी फर्स्ट टर्म हो गई 6, सेकंड टर्म हो गई 11, अगली टर्म हो गई 16, और लास्ट टर्म हो गई 56। जब इनको हमें जोड़ना है, तो देखो यार, किसी भी चीज को जोड़ना हो तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट टर्म है 56, फर्स्ट टर्म है 6, डिफरेंस है 5,
तो मेरे भाई 56 में से 6 गया 50, 50 को 5 से भाग दिया 10, 10 और 11, यानी नंबर ऑफ टर्म है 11। और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n की वैल्यू है मेरे बच्चों कितनी, तो जवाब होगा सर 5/2। छोटा करते हैं थोड़ा सा स्क्रीन को। और आ जा, तो n की वैल्यू है 11, तो 11/2। फर्स्ट टर्म है 6, लास्ट टर्म है 56। तो 56 और 6 62, 62 का आधा करेंगे 31, तो 11 गुना 31 गुना करेंगे तो आएगा 1, 3 और 1 4 और 3, 341 तो आ गया इस सीरीज का जोड़। अब ये जो सीरीज से बाहर था इसको अलग से जोड़ लो। तो 26 और 51 को जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 5 और 2 7, 77। सबको जोड़ दोगे तो 7 और 1 8, 7 4 11, 3 और 1 4। तो आंसर आया 418। यानी मेरे भाई ऑप्शन ए राइट आंसर। अब मेरे भाई मैं आता हूं वापसी से अपने सवाल पे जो यहां था। देखिए यार ये थोड़ा सा बड़ा है। अगर इस सवाल में देखोगे तो ये कहानी 100 तक चली गई। तो कहाँ आएगा, एक तो 5 को पकड़ो, 5 पे आएगा, फिर 10 पे आएगा, बस डबल बार वाला काउंट करो, 25 पे आएगा, फिर 50 पे आएगा। डबल कहाँ का आना है, फिर 75 पे आना है, और फिर 100 पे डबल बार आना है। क्योंकि डबल वहां आना है जो 25 के मल्टीपल है। जो 125 से भाग हो जाएगा वहां 5 3 बार आएगा। अब पावर एक ज्यादा है नंबर से, नहीं नहीं सेम है, इस बार पावर सेम है। यानी ध्यान से देखोगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 100 की पावर 100। तो 5 की पावर 5 ही रहेगा, 10 की पावर 5 रहेगा, 25 की पावर 25 रहेगा, 50 की पावर 50, 75 की पावर 75 और 100 की पावर 100। देखो यार 5 की पावर 5 में 5 कितनी बार आया, 5 बार। इसमें 10 बार। इसमें 25 को 2 बार लिखो, क्योंकि 25 लिखा जा सकता है 5 की पावर 2, क्लास में समझा चुका हूं ये चीजें। 50 जमा 50, ऐसे ही 75 जमा 75। यानी विशेष ध्यान उन बातों पे देना है जो डबल रिपीट हो रही, जैसे 100 में 5 2 बार आता है, तो 100 जमा 100। इस पे फोकस करो। तो देखो यार 5, 10 और लास्ट डिजिट है 100। अगर मुझे ये निकालना हो कि यार इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो लास्ट टर्म 100 माइनस फर्स्ट टर्म 5 बटे कॉमन डिफरेंस 5 जमा 1। तो 100 में 5 गया 95, 95 को 5 से काटा 19, 19 और 1 20, नंबर ऑफ टर्म आ गई 20। अगर सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है तो फार्मूला हो जाएगा n/2, 20 का आधा 10, फर्स्ट टर्म क्या है जी 5, प्लस लास्ट टर्म 100, 105 गुना करेंगे तो दैट विल बिकम 1050। और ये वाला जो डाटा रह गया इसको अलग से जोड़ लो। कैसे जोड़े जी, 75 25 100, 50 100 100 200 250, तो 250 अलग से जोड़ना है। तो यू विल गेट 1300। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो। देखो यार यहां क्या है, यहां गिनती तो 1 2 3 4 5 6 7 50 तक ऐसे जा रही है, और पावर यहां से उल्टी आ रही है। तो देखो है, इसमें भी हमें लगातार जब गिनती हो तो 2 या 5 में 5 गिनना चाहिए। तो 5 गिनेंगे तो 5 आएगा, फिर 10, फिर 25 और फिर 50। आपको तो मेन मेन वो चीजें गिननी है जो 2 बार आनी है। तो 5 में जानते हैं पावर क्या होगी। देखो 1 पे 50, 2 पे 49, 3 पे 48, 4 पे होगी 47, 5 पे होगी 46। 10 पे जानते हो क्या होगी, 10 पे हो जाएगी 11, ना 10 पे 41, 25 पे जानते हो क्या आ जाएगी 26, और 50 पे आ जाएगी 1। अब यहाँ 5 की पावर 46 मतलब 46 बार आएगा, फिर 41 बार आएगा। यहाँ 25 की पावर 26 दो बार लिखोगे तो 26 26। अच्छा आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चला कि 25 की पावर 26 आएगी, तो ऐसे देखना कि जहां 5 आएगा वहां पावर की यूनिट डिजिट 6 आएगा, देख के देख लेना। और जब करोगे ना, इसे लिख के करोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा आ जाएगा। और 50 की पावर 1 है तो 50 ही 2 बार आएगा यहाँ।
सॉरी, यहाँ पावर 1 है, तो यानी 50 में 5 2 बार आता है। 50 को हम लिख देते हैं 25 गुना 2। 5 25 में 2 बार आता है। अब कहानी की सेटिंग को समझते हैं कि यहाँ एक बार एक्स्ट्रा है। अब ये तो बन जाएगा सीरीज, ठीक है जी। इस सीरीज को अगर आप फॉलो करना चाहें तो ऐसे देखिएगा, ये सीरीज कैसे बनेगा। यहां से लिख देता हूं मैं सीरीज उल्टा करके एक, ठीक है जी। या यहीं से ले लेते हैं हम 46 जमा 41 और जमा में 1। यहां नंबर ऑफ टर्म निकालना है इस सीरीज में, तो कैसे फाइंड आउट करें जी? तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1 माइनस 46 अपॉन कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ इसमें से घटाएंगे तो -6 आएगा ना, -5 आएगा, जमा 1। तो 46 में क्या 45 को 5 से भाग दिया, 9 और 1 10, यानी नंबर ऑफ टर्म होगी 10। अब हमें इनका जोड़ निकालना होगा। अगर जोड़ निकालना है तो 10/2 पहली और आखिरी टर्म का जोड़, तो 46 और 1 47। तो देखो यार, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 5 10, तो ये जोड़ आ गया 235। और साथ में 26 और 1 27 को और जोड़ दो, तो 7 5 12, 3 2 5 और 1 6, 262, यानी 5 262 बार आएगा। देखिए यार, ये सवाल आ सकता है। सवाल ने ये कहा कि भाई नीचे दिए गए गुणनफल को अगर 10 की पावर n से भाग दें तो बताओ यार n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मेरे बच्चे, आपको ये देखना है कि ऊपर कितनी जीरो बन जाएंगी मैक्सिमम। तो जीरो बनाने के लिए 2 और 5 ढूंढना होता है। तो लगातार सी गिनती है, तो 5 पकड़ते हैं पहले। 3 बार, 6 बार, 12 बार, 14 बार, और 25 में 5 2 बार आता है, तो 15 दूनी 30 बार। अब जोड़ते हैं, देखो जी, 14 और 6 20, 20 और 30 50, 50 और 15 65। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ 5 जो है ना 65 बार आ रहा है। 5 मेरे बच्चे 65 बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है? 65 बार। 5 कम्स 65 टाइम्स। एक तरीका तो ये है कि आंख बंद करके आंसर लगा दें 65, लेकिन हमें यहाँ ये भी देखना होगा, थोड़ा दिमाग दौड़ाना होगा कि 2 जो है वो कितनी बार आ रहा है। तो देखो, 2 को जब आप जोड़ने जाओगे ना, तो 2 5 बार तो यहाँ लिया, यहाँ 2 की पावर 2 करेंगे 16 बार, यहाँ 7 बार, यहाँ 2 की पावर 3 12 आती है 36 बार, यहाँ 6 बार, यहाँ 4 2 आएगा 28 बार, यहाँ आएगा 11 बार। तो आप समझ ही गए कि इन सबका जोड़ करेंगे 2 कितनी बार आ रहा है, तो ज्यादा बार आ रहा है। तो इसका मतलब 65 जीरो आएंगे। देखो राजा बाबू, करना क्या है इसमें, यहां से 8 की पावर 251 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 8 की पावर 2 माइनस 8 की पावर 1 माइनस 1, 8 की पावर 0। यहाँ 3 की पावर 219 कॉमन ले लेते हैं। 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0। तो देखो यार, 8 की पावर 2 64, 64 में 8 और 1 9 घटाएंगे तो बचा कितना? 55। 8 की पावर 251। यहाँ 3 की पावर 219, यहाँ की सेटिंग करें तो 3 की पावर 2 9, 9 में 3 और 1 4 घटाएंगे तो 5। अब हमें यहाँ ये देखना होगा कि यार जीरो पकड़ने के लिए हमें 2 और 5 ढूंढने होते हैं। तो 2 तो देखो यहाँ भर भर के दे रखा है। 5 कितनी बार है? यहाँ एक बार। 5 यहाँ कितनी बार है? एक बार। तो 5 दो ही बार आ रखा है, तो यहाँ नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो 2 होंगी। देखिए यार, ये बहुत बेसिक सवाल है कि 150 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरो आएंगी। तो ये तो वो वाली कैलकुलेशन हो गई कि अगर लगातार गिनती है और फिर हमें निकालना है कितने ट्रेलिंग जीरो है, तो 2 या 5 में हमें 5 गिनना चाहिए। तो 5 से भाग देंगे, 5 3 15 30, फिर 30 को 5 से भाग देंगे 6, 6 को 5 से भाग देंगे 1, तो 30 6 36 और 1 37। देखो यार, यहाँ से ये जो गिनती आप देख रहे हो,
मैं इसको सीधा करके लिख देता हूं। कह रहा है यार, ये पूछ रहा है कि बताओ इसमें कितनी नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो आएंगे। देखो दोस्त, कहानी यहाँ पे ये है। कह रहा है 10 की अधिकतम घातांक क्या है जो इसको डिवाइड करते हैं, मतलब हमें लास्ट में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो ढूंढना है। तो लगातार गिनती तो यार 5 से भाग दो, पांचों पांचों 25, 5 को फिर 5 से भाग देंगे 1, 5 और 1 6, मतलब इसके आखिरी में 6 जीरो आएंगे, यानी 10 की पावर 6 तक ही मैक्सिमम इसे डिवाइड कर सकते हैं। हाँ है ना मेरे भाई। देखो यार, सवाल में कह रहा है 6 रेज टू पावर 23, 75 रेज टू पावर 9 और 105 की पावर 2। कहता है इस सब को ना 10 की पावर n से भाग दें, तो ये बताओ कि भैया n की क्या वैल्यू मैक्सिमम रखी जा सकती है, मतलब हमें देखना है कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितनी आ रही है। तो मेरे भाई हमें ये पकड़ना चाहिए कि 5 कितनी बार है। तो 75 को हम लिख देंगे 25 गुना 3। 3 से तो मतलब नहीं, 25 में 5 दो बार होता है, तो 2 नीम 18, यानी 5 18 बार यहाँ आ रहा है। यहाँ 5 एक ही बार आया, क्योंकि 21 पांजे 105 होता है। तो 21 से तो जीरो का मतलब नहीं, 5 पकड़ते हैं, 5 की पावर 2 यानी 2 बार। तो 18 और 2 20 बार, यानी 20 बार आ रहा है, मतलब 20 ही मैक्सिमम 10 की पावर ले सकते हो आप, एन की वैल्यू 20। देखो यार, सवाल में कह रहा है कि संख्या के अंत में कितने शून्य होंगे। देखो एक बात ध्यान रखना, 11 की आप जो मर्जी पावर लगा लो, यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा, और 1 में से ये वाला 1 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट 0, यानी आखिरी का एक डिजिट 0 आएगा, ये तो तय। बाकी के बारे में अपने को ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है, या मतलब क्यों नहीं आएगा, कारण क्या है कि जब भी आप 11 का वर्ग करोगे ना, तो 11 का वर्ग होता है 1 2 1। 11 का क्यूब करोगे तो होगा 1 3 3 1। तो आखिरी में जीरो आना ही नहीं है 11 की पावर में, बस ये एक जो लास्ट में घटाया है ना, इससे एक ही जीरो तैयार होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट एक, एक में एक गया जीरो, तो यूनिट डिजिट जीरो, यानी ऑप्शन ए। अच्छा, इस वाले सवाल में हमसे ये नहीं पूछा था कि लास्ट डिजिट क्या होगा, उसने पूछा कितने शून्य होंगे। तो भैया एक ही जीरो आएगा, तो आंसर एक लिखना पड़ेगा, ऑप्शन बी। देखो यार, ये कैट 2019 का सवाल है, सवाल थोड़ा ठीक लगा इसलिए ले रहा हूँ, ताकि दिमाग खुले। देखो भाई, 18 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल को मैं 19 गुना 18 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो 18 फैक्टोरियल यहाँ पे भी है, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा 1 जमा 19, तो 19 और 1 20 गुना 18 फैक्टोरियल। हमें बताना है इस एक्सप्रेशन में कितनी जीरो आएंगी। तो देखो यार, सबसे पहले देखते हैं कि 18 फैक्टोरियल में कितनी जीरो आएगी। तो 5 से भाग दे लो, 5 3 15, ये तो छोटा आ गया 5 से, तो 3 जीरो तो यहाँ आएंगी, और 20 में एक जीरो आएगी, तो टोटल कुल मिला के 4 जीरो आएंगे, ऑप्शन बी। देखिए यार, सवाल है कैट 2022 का। सवाल पिक करने के पीछे का कारण यह है कि यहाँ नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो का ना बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। देखो यार, कह रहा है एन फैक्टोरियल के एंड में, एन फैक्टोरियल के एंड में एक्स जीरो है, ठीक है, और n प्लस वन फैक्टोरियल के आखिर में x प्लस टू जीरो है। तो आप यहां गौर ये फरमाना कि यहां तो एक नंबर बढ़ाया है, लेकिन जीरो कितनी बढ़ गई, दो। तो नंबर एक बढ़ा रहे हैं लेकिन जीरो दो बढ़ रही है, तो ये कब संभव होगा, ये तभी संभव होगा जब n की वैल्यू हम ले लें 24। तो 24 फैक्टोरियल में जितने जीरो होंगे, n प्लस वन फैक्टोरियल जब हम करेंगे, दैट इज 25 फैक्टोरियल, तो बेसिकली 1 से 24 फैक्टोरियल तक की कहानी तो अलग हो गई। यहां तक जितने भी जीरो आएंगे, 25 में 5 कितनी बार आएगा, दो बार। 25 में 5 दो बार आता है, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो यहां दो बढ़ जाएंगे। तो मेरे भाई, इसके जो आंसर होंगे ना,
वो 24 फैक्टोरियल भी होगा, यानी n की जो वैल्यू है, जो समझ पा रहे हैं, यानी n की जो भी वैल्यू ली जाएगी वो ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके बाद एक जोड़ती जिसमें 25 के मल्टीपल आए। तो n की वैल्यू 24 हो सकती है, 50 से एक छोटा 49 हो सकती है, 75 से एक छोटा 74 हो सकती है, 100 से एक छोटा 99 हो सकती है, 125 से एक छोटा 124 हो सकती है। लेकिन ये नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 125 जो होता है ना, वो 5 की पावर 3 होता है। तो 5 की पावर 3 का लो, यहाँ फिर 3 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सवाल ने पूछा n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, तो 1 2 3 4, क्योंकि उसने कहा 130 से छोटा लो, तो 4 वैल्यूज पॉसिबल है। अगर मैं इनकी वैल्यू 24 फैक्टोरियल लूँ, तो 24 में एक जोड़ा 25 फैक्टोरियल में 2 फालतू जीरो होंगी। n की वैल्यू 49 लें, तो 49 में जितनी जीरो होंगी, 49 और एक 50 में उससे 2 ज्यादा होंगी। ठीक है जी। अगर सवाल में कहता है कि यार n फैक्टोरियल में x जीरो है, लेकिन n प्लस 1 फैक्टोरियल में x प्लस 3 जीरो है, तो मेरे बच्चे फिर उस केस में मैं n की वैल्यू 124 लेता, क्योंकि 125 लेते ही n प्लस 1 में 5 की पावर 3 हो जाएगा, 3 जीरो शामिल हो जाएंगे। देखो यार, ये कोई नंबर होगा मेरे बच्चे n, कहते हैं यार इसके फैक्टर हैं। तो जब आप इसके फैक्टर कर रहे हैं ना, एक फैक्टर रूट एन भी आ रहा है, ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है, कह रहा है यदि एक और रूट एन के बीच एन के 24 गुणनखंड है, कह रहा है इफ देर आर 24 फैक्टर्स ऑफ एन बिटवीन 1 एंड रूट एन, एक और रूट एन के बीच में 24 गुणनखंड है मेरे बच्चे, तो सबसे पहला फैक्टर एक होगा, फिर बीच में बहुत सारे आ रहे होंगे, और फिर रूट एन आएगा, तो ये 24 फैक्टर होंगे। तो कह रहा है टोटल फैक्टर बताओ क्या होंगे। तो देखो, कॉन्सेप्ट क्लास में समझा होगा, या मैं दोबारा इस सवाल के बाद समझा देता हूँ। इसका शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना, जितने भी बोले, जैसे 24 उसने कहा है, तो 24 का डबल करके 3 जोड़ दो, तो 24 दूनी 48, 48 और 3 51, यानी आंसर होगा 51। ऐसा होता क्यों है? देखो, सारा राज इसी बात पे छिपा है कि किसी नंबर का क्या कोई फैक्टर रूट एन हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब एन कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जब एन एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। जैसे मान लीजिए मैंने 16 ले लिया, तो 16 के फैक्टर जानते हो क्या हुआ? एक हुआ, 2 और 8 हुए, फिर 4 गुना 4 हुआ, तो ये तो सेम ही हो गया। तो 4 गुना 4 को हम लिख सकते हैं √16, √16। अब मैं सवाल में ये कह रहा हूं कि यार एक और √16 के बीच में x गुणनखंड है, लेट से यहां एक फैक्टर है, तो इसका मतलब एक के साथ ये वाला होगा और ये, तो जितने यहां होंगे इनके बीच में, एक और √16 के बीच में, उतने ही यहां होंगे। तो इसका डबल कर दो और फिर एक, दो और तीन जोड़ दो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने ले लिया 100। भाई 100 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसके फैक्टर करेंगे, एक और 100, 2 और 50, 4 और 25, 5 और 20, उसके बाद 10 और 10 गुना 10 ही होना था, यानी √100। तो देखो 100 के यही सब फैक्टर होंगे। अब मैं तुमको ये कहूं कि यार एक और √100, अगर मैं इसे n लिख दूं, तो बेसिकली एक और n √n के बीच में कितने फैक्टर हैं? एक, दो, तीन। तो अगर यहां तीन है ना राजा, तो यहां पे भी देखना तीन ही है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो तीन और तीन कितने हो गए? 6, 7। ध्यान देना भाई, ये तीन और तीन कितने हो गए? 6। ये हुआ सातवां, ये हुआ आठवां और ये हुआ नौवां, तो फैक्टर हो गए 9। तो बीच के फैक्टर जितने इधर रखे हैं, जैसे तीन फैक्टर इधर रखे थे, इसका डबल करके तीन जोड़ दो, तो मेरे बच्चे मेरा 9 राइट आंसर होगा। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। देखो यार, सवाल में कह रहा है कोई नंबर है n, इसके नंबर ऑफ फैक्टर है 8, कोई दूसरा नंबर है 3n, इसके नंबर ऑफ फैक्टर है 16। क्यों हुए भाई? इस वजह से, क्योंकि देखो 3n को हम लिखेंगे 3 की पावर 1 गुना n, n के तो फैक्टर थे कितने? ऑलरेडी 8,
और यहां एक पावर थी तो एक पावर में एक जोड़ेंगे दो, भाई फैक्टर निकालने के लिए जो पावर होती है एक जोड़ते हैं, तो 8 दूनी 16 फैक्टर बन गए। तो कह रहा है कि यार 27 गुना एन है, तो बताओ कितने फैक्टर होंगे। तो देखो 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3 गुना एन, तो एन में तो 8 फैक्टर हैं, और यहां जो पावर है 3, 3 में एक जोड़ा 4, तो 8 चौक 32, माने टोटल फैक्टर होंगे मेरे भाई 32। देखिए यार सवाल में कह रहा है कि एन के 27 गुणनखंड है, तो ये कोई नंबर एन है, तो इसके फैक्टर किए होंगे तो ऐसे होंगे ए की पावर बी इंटू सी की पावर डी इंटू एम की पावर एन, ऐसे हुए होंगे। ठीक है जी। अब कह रहे हैं इसके 27 फैक्टर है, तो जो भी पावर रही होगी उसमें एक जोड़ा होगा, यानी बी प्लस वन इंटू डी प्लस वन इंटू एन प्लस वन। और ये जरूरी नहीं कि तीन ही पार्ट में टूटा हो, चार पार्ट में भी टूटा हो सकता है, पांच में भी टूटा हो सकता है, और एक पार्ट में ही टूटा रह जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी, एक पार्ट में भी टूटा हो सकता है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। जैसे मान लो कोई नंबर लिखा मैंने 3 की पावर 26, कोई नंबर ही बस इतना है, और मैं कहूं यार बताओ इसके टुकड़े कितने होंगे, तो आप कहेंगे जितनी पावर उसमें एक जोड़ दो, यानी 26 और एक 27 टुकड़े होंगे। समझ गए ना। तो यानी मैक्सिमम 27, मतलब 27 टुकड़े तो कैसे भी लाए जा सकते हैं। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कोई नंबर कि भाई ये है 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 2, अगला नंबर आ जाए 3 की पावर 2, इसके टुकड़े करो तो जो पावर उसमें एक जोड़ेंगे, दो में एक जोड़ा 3, दो में एक जोड़ा 3, तो ये तो 3 गुना 3 9 ही हुआ, तो आगे 5 की पावर 2 लिख दो, तो दो में एक जोड़ा 3, 3 3 9 30 27, तो 27 टुकड़े ऐसे भी हो सकते हैं। एक केस ये भी बन सकता है कि सर यहां मान लो मैंने 2 लिख दिया, 2 की पावर 2 लिख दिया, यहां मैंने कोई भी प्राइम नंबर ले दिया 5, 5 की पावर 8 कर दिया, तो जो पावर उसमें एक जोड़ते हैं टुकड़े लाने के लिए, दो में एक जोड़ा 3 और 8 में एक जोड़ा 9, तो 9 3 27। तो टुकड़े बहुत सारे हो सकते हैं। असली खेल क्या है कि हमें ये पूछा है कि भाई एक नंबर है एन, उसके 27 फैक्टर है, लेट एक्स रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन। एक्स जो है वो एन के अधिकतम प्राइम फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ये ए सी एम पी क्यू, ये एक्स जो है वो मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और वाई जो है वो मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई मेरे भाई मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है इसके प्राइम फैक्टर को। तो हमसे सवाल में कह रहा है यार एक्स माइनस वाई बताओ, तो देखो यार मिनिमम तो बहुत कुछ हो सकता है, मैं एन की वैल्यू ऐसे ही लिख दूं, कोई भी नंबर ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने 7 ले लिया है और पावर 26, तो जो पावर उसमें एक जोड़ना है तो 27 फैक्टर हो जाएंगे। तो ये तो तय है कि y की वैल्यू तो हर हाल में एक आएगी, कि मिनिमम तो एक प्राइम फैक्टराइजेशन में टूटा जा सकता है। अब बात आती है कि मैक्सिमम कितने टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। आओ जी, मैक्सिमम कितने टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। तो ये बताओ कि मैंने अधिकतम 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, 1 2 3 में, दो में भी टूट सकता है। अब ये देखो कि यार 27 के मल्टीपल कैसे कैसे बन सकता है, आपको हो गया तो 1 गुना 27 हो सकता है, या 3 गुना 9 हो सकता है, या 3 गुना 3 गुना 3 हो सकता है, और तो कोई जरिया ही नहीं है। तो 27 के यही तो सब टुकड़े संभव हैं, या तो ये पॉसिबल है, या ये पॉसिबल है, या ये पॉसिबल है ना। कहने का मतलब ये कि हम मैक्सिमम 3 ही टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे यहां A की पावर 2 कर दिया, B की पावर 2 कर दिया, C की पावर 2 कर दिया, तो दो में एक जोड़ा 3, दो में एक जोड़ा 3, दो में एक जोड़ा 3, 3 3 9 27, तो मेरा आंसर आ गया 27। ओनली दीज आर द पॉसिबल वे, तो एक्स की जो वैल्यू आ गई वो 3 आ गई, तो 3 में से 1 एक्स माइनस वाई, 3 में से 1 गया मेरे बच्चे, क्या आया 2। सो दैट इज योर आंसर, 2 मेरे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखो यार बहुत प्यारा सवाल है, कह रहा है यार इसके प्राइम टुकड़े करो, तो मैं 3000 3 गुना 10 कर दे रहा हूं, 3003 को मैं लिख दूंगा 3 गुना 1001, 10 को 2 गुना 5। अब आप ये बात जानते हो कि 1001 के टुकड़े होते हैं 7 गुना 11 गुना 13। आप कहेंगे हाँ सर, तो बेसिकली इसके जो टुकड़े हुए वो 2 गुना 3 गुना 5
गुना 7 गुना 11 गुना 13। भाई 2 और 5 तो यहां से उठा लिए, 3 यहां से उठा लिया। 1001 को मैंने कर दिया 7 11 13 में। देखो मैंने क्लास जब जब पढ़ाई है तो हमेशा कहा है कि 111 याद रखना 3 गुना 37 होता है। 1001 जो होता है तो मैंने लिखवाया 7 गुना 11 गुना 13। चलो कमेंट करके बताओ 10,101। कब है, रुक जा भाई, 10,101 के क्या क्या टुकड़े होंगे, कमेंट करके बताना। अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि कितने प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 अभाज्य गुणनखंड हो सकता है। आइए मेरे भाई 100 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है यार पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 1008 से क्या गुना करना होगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो देखो यार 1008 के टुकड़े करो। 8 और 1 9, 9 से भाग जा रहा है तो पहले 9 से ब्रेक करते हैं। तो 9 एकम 9, 1 बचा, 9 एकम 9 2 बचा, अच्छा 9 एकम 9 1 बचा, 9 दूनी 18। तो यह आया 9 गुना 112। 112 4 से भाग जा रहा है तो 4 से गुना करेंगे तो देखो 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 8 32। तो 28 को फिर तोड़ेंगे तो 4 गुना 7। अब गौर फरमाना बाबू मेरी बात पे, यानी हम 1008 के इतने सारे टुकड़े ब्रेक कर सकते हैं। जिस भाई को टुकड़े करने नहीं आते वो ऐसे करो, 1008 पहले 2 से काटो, 2 5 10, 0 2 चौक 8, फिर 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छिक 12, और ऐसे ही देते चले जाओ तो आपके टुकड़े आ जाएंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें यार, जिसकी जैसी स्पीड है वैसे करो। और आपने आईएएस आईपीएस बनना भाई, आपको ज्यादा टाइम लगाना थोड़ी है, नंबर सिस्टम तोड़ना है। और मैं तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, पेपर में सवाल इससे बहुत आसान आएंगे। तो जो सवाल आप देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो उसने कहा यार किससे गुना करें, तो देखो यार ये तो परफेक्ट स्क्वायर है भाई। आपने कहा जी बिल्कुल है सारी, है परफेक्ट स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों भी परफेक्ट स्क्वायर हो गए, कमी है 7 की, यानी 7 का जोड़ा बन जाता तो परफेक्ट स्क्वायर, तो एक 7 से गुना कर दो, यानी दैट इज ऑप्शन सी, ये मेरा राइट आंसर है। तो मेरे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा और आपके सिलेक्शन की इस गाथा में हम सहयोग दे पाए। धन्यवाद। आप अपना कमेंट जरूर छोड़िए।